हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके देन ये ड्रीम लव स्टोरी मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, तो आपको जानना है कि ये स्टोरी कैसी थी तो ना फर्स्ट पार्ट से लेकर सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं बीच में इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ, बीच में मैं स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो आप पहले उसे सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्टोरी लाइन कैसी है। तो मैं लास्ट पार्ट में जो हुआ था वो बता देती हूँ, जहाँ पे नीमुंजू जो थे ना वो अदर कंट्री से वापस आए थे। वापस आने के बाद जो ना उनके साथ जो न्यूसान था और लिसा थी। जो लिसा जो थी ना वो विंग के लाइफ में एक टरेबल यानी वो भयंकर वाली एक लड़की थी जो वांग जी की लाइफ को तबाह कर दिया था, वो लड़की थी। और जो नीमुंजू के जो ना फेस पे एक पट्टी लगी हुई है, जो नीमुंजू जो थे ना वो लिसा की जो हरकतें को देख नहीं पाते थे, बिल्कुल भी नहीं। एंड हमारे लास्ट मंडे में ये भी हुआ था कि हमारे वांग जी और विंग के बीच में एक थोड़ा सा लड़ाई हो गया था, जिसके कारण दोनों के बीच में जो ना बातें नहीं हो रही थी। एंड उसी दौरान जो ना हमारे जो वेंचाओ जो था ना, वेंचाओ ने हमारे विंग को किडनैप कर लिया था। विंग को किडनैप करने के बाद विंग को टॉर्चर कर रहा था, वो मार रहा था, विंग रोने लगा था। उसी दौरान जो ना हमारा लानवांग जी वहाँ पे टपक चुका था। आने के बाद जो ना वहाँ पे फाइटिंग सारी चीज़ें होती है। देन सब कुछ होने के बाद जो ना हमारा विंग वहाँ से जा रहा था, तभी हमारा जो शुयांग था ना वो कहते क्या उसे ऐसे ही जाने दोगे, तुम कुछ कहने वाले हो या नहीं? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वांग जी जल्दी से जाता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। एंड विंग अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो वांग जी तभी विंग को हक कर लेता है और विंग रोते हुए क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, तुम आए क्यों? यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मरने देते मुझे। हाँ, क्यों आए हो तुम, बताओ मुझे। हाँ, ऐसे विंग बोल रहा था। वांग जी जस्ट विंग को टाइटली हक करे हुए था, जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना छोड़ो, लॉर्ड वांग जी मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, मैं बस एक बेड वार्मर नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कह रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को टाइटली हक करे हुए था और कहते नहीं विंग, ऐसा नहीं है। विंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है तुम्हारे बारे में, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे नहीं जानना है, छोड़ो मुझे लान वांग जी, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। ऐसे विंग चिल्ला रहा था, बट वांग जी उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग जोर से वांग जी के हाथों को जो ना नोचना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के हाथ पे नोचे जा रहा था, बट विंग को बोले तो हमारे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी कहते विंग तुम कुछ भी करो, बट मैं नहीं छोड़ने वाला। विंग कहते क्यों, आखिरकार क्यों नहीं छोड़ रहे हो मुझे? हाँ हाँ, बट बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, बट हमारा वांग जी कुछ बोलता ही नहीं। तो हमारे विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है कि छोड़ो मुझे लान वांग जी, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को जो ना अपने हाथों जो थे ना विंग हाथों को खोल देता है और वांग जी को जो ना पीछे पुश कर देता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट नीचे गिर चुका था और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तुम्ही तो कहा था ना। हाँ, जहाँ पे वांग जी विंग ऐसा नहीं था। जहाँ पे विंग कहता उसी का मतलब यही था, तुम मुझे अपना सिर्फ बेड वार्मर समझते हो और कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और वांग जी कहते विंग बिना सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे शुयांग आता है, क्या हुआ, तुमने उसे बोला क्यों नहीं? हाँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? वांग जी कहते शुयांग तुम्हें पता है मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता हूँ, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? शुयांग कहते वांग जी मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, जो पास्ट में हुआ है प्रेजेंट में होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। तुम्हें अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना होगा, ना कि पास्ट वाली बातें लेकर अभी तक तुम ऐसे बैठे रहोगे ना तो तुम कुछ भी नहीं करने वाले। जहाँ पे जो शुयांग ऐसे कहता है ना, वांग जी कहता है बट वो मेरी बातों को सुनना तक नहीं चाहता है। शुयांग कहता है कि ये सिचुएशन तुमने ही पैदा की है, तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा, ऐसे जो ना शुयांग कहता है। और ऊपर से तुम्हें पता है ना नीमुंजू से तुम्हें मिलने भी जाना है। जहाँ पे वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और नीमुंजू से मिलने से पहले शुयांग कहता है कि एक काम करो वांग जी, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले एक काम करना चाहिए। तो वांग जी कहते हैं क्या करना चाहिए, अब तुम मुझे बताओगे? तो शुयांग कहते हैं कि वांग जी बस आराम से सुनो, एक काम करते उस लड़की को सबके लाइफ से हटा देते हैं, मैं उसे मार डालता हूँ। वांग जी जो शुयांग को देखता है, क्या हम दोनों का तो रिलेशन कुछ भी नहीं है, हम मार डालेंगे ना? तो वांग जी कहता है मैं कब से उसे मारना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो ना नीमुंजू के साथ उसका कनेक्शन हो चुका है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना, तो शुयांग कहता है तो हाँ, तो नीमुंजू के सामने उसकी असलियत लाने के बाद उसे मार डालेंगे, ठीक है? उसके बाद तुम विंग के पास जाना, विंग से माफ़ी मांगना, देन विंग से अपने प्यार का इजहार करना, ठीक है? वांग जी कहता है कि बट शुयांग कहते हैं क्या, मैं जो कह रहा हूँ सो कह रहा हूँ, तुमने सुन लिया ना, बस ऐसा ही करना है। तो वांग जी कहते हैं
मैं माफिया हूँ ना कि तुम, मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करूँगा, तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे। तो शुयांग कहता है मैं तुम्हें एक अक्लवान ये ना अक्लवान जैसी बातें बता रहा हूँ और तुम मुझे ये बातें बता रहे हो। हाँ, किसी को फ्री में अक्ल बांटना ही कितना ज़्यादा बड़ा गुनाह है ना। ऐसे शुयांग अपने कंधे उसका कर वहाँ से जा चुका था। तो वांग जी कहता है कि शुयांग, ऐसे कहता है जहाँ पे शुयांग कहते हैं यस बॉस, ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है कि सब कुछ खत्म। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो शुयांग कहता है कि हाँ सब कुछ खत्म और वेंचाओ वहाँ पे है, क्या चाहते हो मैं उसे मार डालूँ? तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि उसे मार डालना, ऐसे कहता है। देन शुयांग को इशारा करता है हमारा वांग जी। शुयांग सेम वैसे ही करता है, अपने बंदों को बता देता है कि जो वेंचाओ की बोटियाँ एक कर दे करके ऐसे बता दिया जाता है। देन हमारा वांग जी अपने घर की ओर जाते हुए बस सोच रहा था, विंग रो रहा था उसके सामने, विंग ने कैसे उसे पुश किया, नहीं विंग ऐसा नहीं कर सकता था उसके साथ। हाँ, वांग जी खुद से ही इन सारी चीज़ों के बारे में लड़ रहा था। वांग जी मन में कहता है कि विंग के साथ रहना उसे पसंद है, ऐसा नहीं कि उसे पसंद नहीं है, बट प्यार के बारे में वो सोचना नहीं चाहता है क्योंकि उसे पास्ट में जो धोखा मिला है वो रिपीटेड वो धोखा नहीं चाहता है। बट शुयांग भी सही कह रहा था, पास्ट में हुई गलती ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि प्रेजेंट में भी होगी। वांग जी शुयांग की बातों को भी समझ रहा था। वांग जी मन में कहता है क्या विंग तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना कभी? हाँ, वांग जी यही सोच रहा था अपने मन में। तो उस तरफ हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग वहाँ से जो है ना वांग जी से दूर जाकर एक जो पार्क था ना, पार्क में जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहते हैं क्यों क्यों क्यों, सब कुछ मेरे साथ ही होना था, कोई मुझे पसंद तक नहीं करता, कोई मुझे प्यार भी नहीं करता, क्यों सब कुछ क्या मेरे साथ ही होना था, मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। काश उस वेंचाओ ने मुझे मार डाला होता कितना अच्छा होता ना, मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे बचाने तो आया बट किस रिश्ते से वो मुझे बचाने आया? हाँ, क्यों वो कुछ क्यों कह नहीं पाया? ऐसे विंग कह रहा था। विंग का फ़ोन भी बज रहा था बट विंग थोड़ी ना उठाने वाला था क्योंकि विंग ने वही भीड़ में से जब उसका फ़ोन भी ले लिया था तो विंग का फ़ोन भी बज रहा था। विंग मन में कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, सबसे दूर रहना है बस, सबसे दूर। विंग तुम सबसे दूर रहोगे बस, किसी को भी तुमसे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओगे, बस यहाँ से चले जाओगे। विंग यही सोचता है। देन उसके बाद विंग डायरेक्टली जो उसका खुद का अपार्टमेंट था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद हमारा विंग अपने सारे चीज़ों को कलेक्ट करता है। देन वो अपनी जो इन्वेस्ट यानी सेविंग्स वाली मनी थी ना उसे भी कलेक्ट करता है। देन वहाँ से जो है ना वो एक बस को पकड़कर निकल जाता है। बस स्टॉप आता है, बस स्टॉप पे आने के बाद बस को पकड़कर निकल जाता है और इस बस के फॉलो जो ना एक कार भी, ब्लैक कलर की कार जो थी ना इस बस को फॉलो कर रही थी। हम दूसरी तरफ हम हमारे वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी घर में आने के बाद वो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वांग जी नीचे आता है और सारे लोग वांग जी को देखकर जस्ट डर रहे थे। ये क्रूअल इंसान आज गुस्से में लग रहा था क्योंकि वांग जी पूरी तरह से गुस्से में था क्योंकि अभी उसे न्यू मिंजू से मिलने के लिए जाना था, न्यू मिंजू का कॉल आया था इसलिए। एंड शुयांग भी कह रहा था कि वो चुड़ैल भी वहाँ पे होगी। वांग जी जस्ट शांत था एंड वो लोग वहाँ से निकल चुके थे जहाँ पे शुयांग कहता है कि मैंने उसके बारे में पता कराने के लिए कह दिया है। बट वांग जी कहता है कि हाँ बट न्यू मिंजू को वो चीज़ें दिखाना कितना मुश्किल होगा, तुम्हें पता है ना? तो शुयांग कहता है कि हाँ मुझे पता है बट हमें करना ही होगा, उस चुड़ैल की सच्चाई उसके सबके सामने आनी चाहिए। लीसा कमीनी औरत, ऐसे जो ना शुयांग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है शुयांग तुम ज़्यादा गाली देने लगे हो? शुयांग कहता है कि ऑफकोर्स क्योंकि उसने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी है तो मैं तुम्हें उसे गाली तो भर के दूंगा, ऐसे शुयांग कहता है। जहाँ पे वांग जी से ऐसे करते हुए जो ना वो लोग उस जगह पे पहुंच चुके थे, उस विला पर पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे थे जहाँ पे तभी न्यूज़ आता है, कहता है हेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी और जो शुयांग था ना वो उसे हेलो कहते हैं। देन वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वो लीसा भी वहाँ पे आती है। देन वांग जी को देखकर जस्ट स्माइल करते हेलो मिस्टर लान, बहुत दिन हो गए, मैं तो आपसे मिली नहीं थी, ऐसे कहते हुए वो वांग जी के करीब आती है। जहाँ पे वांग जी अपने कदम को पीछे ले लेता है। जहाँ पे लीसा वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? हाँ, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो लांसान? ऐसे वो स्माइल करते हुए कहती। जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, वो तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा था। तभी न्यू मिंजू आते हुए क्या हुआ है लीसा? कुछ नहीं, उसके कोट पे कुछ गिर गया था, मैं उसे क्लीन कर रही थी, है ना हनी? जहाँ पे जो न्यू मिंजू कहते हैं कि ओ ओके चलो आओ, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग अंदर आ चुके थे। जहाँ पे लीसा जो थी ना वो न्यू मिंजू के साइड में आकर जो ना बैठ चुकी थी और न्यू मिंजू कहता है कि वांग जी थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करनी थी। जहाँ पे जो वांग जी कहता है कि मैं जानता हूँ। और न्यू मिंजू और वांग जी जो थे ना प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे।
जहाँ पे लीसा जस्ट वांग जी को जो ना सेडिक्टिव लुक से देख रही थी एंड पीछे जो शुयांग था ना वो देख रहा था, यहाँ तक कि न्यूसन भी देख रहा था कि लीसा की हरकतों को देख रहा था, बट वांग जी अपने काम में ध्यान दे रहा था। और वांग जी की एक बार नज़र अगर जाती भी थी ना तो वांग जी को डिस्कस्ड फील हो रहा था। वो जस्ट अपने लिप्स को टच कर रही थी, अपने लिप्स को जो ना लिक कर रही थी, जो अपनी आंखों को ब्लिंक कर रही थी, घटिया घटिया इशारे कर रही थी। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये सब ऐसे ही चलता रहा था ना, तो लीसा कहती बेबी ऐसा मत करो ना, हाँ यहाँ कैसे ये बिजनेस की ही बातें होते रहेंगे, क्या हम कुछ और बातें नहीं कर सकते हैं? जहाँ पे नहीं मुझे कहता कि क्या करना चाहती हो तुम, हाँ? जहाँ पे वो कहते कि ओ चलो ना हम सब लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, वैसे भी बहुत टाइम के बाद हम यहाँ पे चाइना में वापस आए तो हम एक साथ ड्रिंक करना तो बनता है ना। तो न्यूमन जी कहते कि हाँ तुमने सही कहा, तो वो कहते कि मैं लेके आती हूँ, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद वो जाकर ड्रिंक लेकर आ चुकी थी, वहाँ पे सबको ड्रिंक सर्व करती है। जहाँ पे जो शुयांग था ना वो मन में कहता है कि हाँ इसकी यही औकात है, ये एक ड्रिंक ही सर्व कर सकती है और कुछ भी नहीं, एक वेटर की ही औकात है इसकी, ऐसे जो है ना शुयांग अपने मन में सोच रहा था। जहाँ पे ड्रिंक लाया जाता है, जहाँ पे जो न्यूमन जी कहते कि वांग जी लो, जहाँ पे वांग जी बस लेता है। जहाँ पे जो है ना लीसा जस्ट अपने ग्लास के ऊपर जो ना ऐसे हाथ फिरा रही थी एंड देन कह रही थी मिस्टर लान मैंने बहुत प्यार से इस ड्रिंक को बनाया है, प्लीज़ इसे पूरा फिनिश कर दीजिएगा, ऐसे कहती। जहाँ ये बोलने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वांग जी बस उसे देख रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है कि वांग जी कहता है बॉस, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आपका ड्रिंक बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्या मुझे आपका ड्रिंक मिल सकता है? ये ड्रिंक मुझे इतना खास नहीं लग रहा है। तो वांग जी शुयांग को देखता है और कहता है कि हाँ तुम ले सकते हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शुयांग को वो ड्रिंक मिल जाता है एंड जो लीसा थी ना जो शुयांग को घूर घूर के देख रही थी। जहाँ पे वांग जी ड्रिंक करता है, बातें करता है, कुछ टाइम के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे थे। जहाँ पे नी मुंजू को तभी कॉल आता है, नी मुंजू कॉल पे बात करने के लिए लग जाता है। जहाँ पे वांग जी शुयांग वहाँ से जा रहे थे, नी हुसैन उनको जो ना बाय बाय कह रहा था, तभी जो ना लीसा आती है लान वांग जी के हाथ को पकड़ते, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ लाजान तुम जानते हो ना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जहाँ पे वांग जी अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट वो कहते क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और तभी वो देखती है कि वांग जी के हाथ पे किसी ने खरोच के रखा है। तो कहते ओ माय गॉड, क्या तुमने अपने घर में बिल्ली पाल के रखी है जो तुम्हें इतना ज़्यादा नोचती है? हाँ पहले तो मैं तुम्हें इस तरह से नोचती थी ना, क्या हुआ है? अब कौन आया तुम्हारे लाइफ में नोचने के लिए? बट याद रखना जो जगह मेरी थी ना वो मेरी ही रहने वाली है, मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी, तो मेरा इंतज़ार करना। वांग जी कहता है कि मुझसे दूर रहोगी ना वही बेहतर रहेगा, अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की ना मैं तुमसे जान से मार डालूंगा। तो कहते ओ माय गॉड मैं तुम्हारी धमकी से डर गई, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डरी हुई तो ऐसे वो स्माइल करती हुई कह रही थी। जहाँ पे न्यूज़ कहता है अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। जहाँ पे वो कहती कि नी हुसैन बीच में बात मत करो वरना तुम्हारे गग्गा से कह गए तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा दूंगी, याद रखना यहाँ पे कभी आ भी नहीं पाओगे, ऐसे वो कहती। जहाँ पे नी हुसैन चुप हो जाता है। जहाँ पे लीसा लान वांग जी के जो फेस को टच करते हुए कहती कि और तुम देखो ना वक्त के साथ कितने ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो लानसान, ऐसे वो कहती है एंड वांग जी के चिक्स पे एक किस कर देती। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे तभी वो छोड़ती कहती बाय, ऐसे वो कहती है एंड वांग जी वहीं पे खड़ा था। न्यू सर कहते मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी से कहता है एंड शुयांग कहता है कि बॉस सिर्फ आप मुझे एक मौका दीजिए मैं इसकी तो खाल उधेड़ दूंगा, ऐसे जो ना शुयांग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते चलो, ऐसे कहता है। देन वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जिसके बाद जो ना वांग जी और जो शुयांग थे ना वो कार में आ चुके थे। जहाँ पे शुयांग जस्ट वांग जी को रुमाल देता है एंड उसके चिक्स पे जो निशान था ना वो पोंछने के लिए कहता है जो लिपस्टिक का था। और वांग जी कहता है कि विंग के पास चलो। शुयांग कहते हैं लाजहान तुम क्या कह रहे हो? हाँ तो वांग जी कहता है मैंने कहा कि विंग के पास चलो। तो शुयांग कहता है कि बट विंग के पास हम नहीं जा सकते हैं। तो वांग जी कहता है क्यों? तो शुयांग कहता है कि तुम्हें मैंने रिपोर्ट नहीं किया है लगता है, विंग इस शहर को छोड़कर चला जा चुका है। वांग जी क्या कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ वो कैसे जा सकता है यहाँ से? तो शुयांग कहता है कि वो जा चुका है और वैसे भी तुम्हें तो कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ता है, वैसे तुम उसे प्यार नहीं करते हो, अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते हो। लगता है कि सच में विंग जो कहता था कि तुम उसके बेड वार्मर की तरह उसे इस्तेमाल करते तो वही वो सब कुछ ही सही था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि शुयांग अपना मुँह बंद करो, ज़्यादा बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। शुयांग कहते हैं क्या मतलब है? हाँ क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? ये तो सही बात है ना, तुम बस उसे यूज़ कर रहे थे बेड वार्मर की तरह और कुछ भी नहीं।
जहाँ पे वहाँ जी कहते शुयांग ये बकवास बातें बंद करो। शुयांग कहते मैं कुछ भी बकवास नहीं करा। हाँ तुम वहाँ पे वेंचाओ की जगह पे तुम मुझे बचाने के लिए गए, बट एक शब्द तुम मुझे नहीं कह पाए कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता था इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया, या ये कह देते तो मैं तुम्हें तुम मेरे बेड पे चाहिए थी इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, ऐसा कह देते। वो अपने मन में तो ना सोचता ना, उसने तो मन में सोच ही लिया होगा कि तुम उसको बेड पे चाहते होगे इसलिए तो तुम मुझे बचाने के लिए आए हो, है ना, ऐसा ही हुआ होगा ना। तो वांग जी कहते कि शुयांग तुम चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुयांग कहते क्या कुछ भी नहीं है, तुम अपनी मर्जी से मत सोचो, ऐसा ही है वांग जी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, सब कुछ ऐसा ही है और ऐसा ही हो रहा है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। हाँ तुम उस लड़के की फीलिंग्स को इतना सा भी समझ क्यों नहीं पा रहे हो। वांग जी कहता है मैं समझ रहा हूँ वांग जी, समझ रहा हूँ शुयांग, बट तुम्हें पता है मेरी लाइफ कैसी है तो। हाँ तुम्हें नहीं पता है क्या मेरी लाइफ कैसी है तो। शुयांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ कैसे, हमेशा ट्रबल से भरी हुई रहती है, बट वांग जी वो लड़का, तुम्हें उसकी आंखों के आंसू नहीं नजर आए। हाँ वो कैसे रो रहा था तुम्हें वो नज़र नहीं आया क्या, तुम यहाँ पे भी खुदगर्ज हो जाओगे, अपने बारे में सोचोगे। हाँ वो तुमसे प्यार करने लगा था स्टूपिड, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहते हैं मुझे पता है मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बट मैं क्या करूँ। हाँ शुयांग उसे देख रहा था। वांग जी जस्ट अपने कोल्ड वाले लुक में था पूरी तरह से, जहाँ पे शुयांग कहता है कि बताओ एक काम करो, विंग को जाने दो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो तो उसे जाने दो एंड अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। पहले जैसे थे तुम 10 लोगों के साथ जाकर सोते थे, 10 ओमेगास को लेकर आकर उन 10 ओमेगास के साथ सोते थे, सेम वैसे ही करो अभी भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं तुम्हारे लिए 10 ओमेगास तो पहले भी लाता था, अब भी लेके आ जाऊँगा, उनके साथ नाइट स्पेंड करना, और तुम सेटिस्फाइड नहीं हो गए तो क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी, क्या बुरा हो जाएगा। वैसे भी सेटिस्फाई तो इतने सालों से हो ही नहीं रहे थे, एक बार वो लड़का मिल गया जिसने तुम्हें सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि तुम उससे ही चिपकोगे, कोई बात नहीं। जहाँ पे वांग कहते नहीं शुयांग मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस विंग के साथ। तो शुयांग कहते क्यों आखिरकार विंग के साथ ही क्यों, मुझे ये जानना है, तुम विंग के साथ ही क्यों करना चाहते हो। हाँ इसका रीज़न क्या है। हाँ अपने दिल से पूछो, मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे कहा था कि अपने दिल से पूछो। हाँ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। वांग जी कहता है मेरे पास कोई दिल नहीं है। तो शुयांग कहता है उसी पत्थर से पूछो फिर, तुम्हारे पास दिल नहीं है ना, वो दिल के नाम पे जो पत्थर लटका के रखा है ना तुमने अपने चेस्ट में, उससे पूछो। हाँ क्या वो विंग के लिए धड़कता नहीं है, क्या वो विंग को पसंद नहीं करता है, अगर विंग उसके सामने से ओझल हो जाता है तो उसे डर नहीं लगता है। हाँ उससे पूछो, सब कुछ पूछो वांग जी, सब कुछ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ उससे पूछो। जहाँ पे वांग जी से शुयांग को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था हमारा वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग तुम चुप रहो। शुयांग कहते क्या चुप रहो मतलब क्या है। हाँ मैं जब सच बोल रहा हूँ तो तुम्हें चुप रही है ये बातें। हाँ तो शुयांग ऐसे कहता है, तो वांग जी अपनी गन को निकालते कहते शुयांग तुम्हें पता है ना। शुयांग कहते क्या, मार डालो मुझे चलेगा, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार डालो अभी के अभी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि शुयांग कहते क्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा वांग जी, और अगर तुम इस सच बोलने के लिए भी तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मार सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में कब खुशी आई है, हाँ कभी खुशी आई भी है क्या। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है तो तुम उस खुशियाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इन फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान देके जैसे अपनी खुशियों को जाने दे रहे हो। बताओ मुझे, हाँ क्या तुम उसे अपना बेड वार्मर ही मानते हो या और कुछ। मुझे जानना है वांग जी, मुझे अब भी जानना है, तुरंत। जहाँ पे वांग जी होते शुयांग कहते क्या, मेरा नाम लेके क्या मिलने वाला है, मुझे जो जानना है मुझे उसका आंसर चाहिए वांग जी कहते शुयांग कहते क्या बताओ मुझे। हाँ जहाँ पे वांग जी कुछ बोल ही नहीं रहा था। शुयांग कहते हैं सच में तुम हांगुन जून हो, सब तुमसे डरते हैं, बट तुम यहाँ पे एक नंबर के फट्टू इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, बस अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर सकते। कहाँ से तुम इतने बड़े डॉन हुए, कहाँ से इतने बड़े माफिया हुए जो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, वो काहे का माफिया। हाँ किस चीज़ का, सिर्फ सबको डरा सकता है, सबको मार सकता है, सबको धमका सकता है, बस इस चीज़ का माफिया है, और सबके साथ क्रूअल तरीके से एक्ट कर सकता है, बट एक इंसान के साथ नहीं कर सकता है, वो है विंग, उसके साथ तुम क्रूअल तरीके से एक्ट नहीं कर सकते हो। बताओ क्यों तुम्हें स्टूपिड ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम उसे पसंद करते हो, पागल इंसान। वो तुमसे अगर दूर चला गया ना वांग जी, तुम्हें वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखो अभी वो सिटी से बाहर गया है, बट मुझे पता है तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, बट अगर वो मेरे आंखों से भी ओझल हो गया तो, अगर वो हमें कभी मिला नहीं तो क्या करोगी तुम। हाँ क्या करोगे। वांग जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शुयांग कहते हैं सोचो वांग जी, अगर वो तुम्हें कभी मिला ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं तो क्या करोगे, सोचो, बस सोचने की तो बात है। वांग जी कहते नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो वांग जी ऐसा कहते हैं, तो शुयांग कहते क्यों। तो वांग जी कहते क्योंकि मैं। तो शुयांग कहते क्या।
तो वांग जी कहता है आई नो, आई डोंट नो, मैं क्या चाहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं करता मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मैं बस प्यार वार के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, नहीं पढ़ना चाहता हूँ शुयांग, नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। शुयांग जस्ट वांग जी को देखता है, देन ड्राइवर से कहता है कि कार चलाओ, ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था, वो क्या करे। जहाँ पे शुयांग वांग जी को घर में लेके आ चुका था और वांग जी को उसके कमरे में जाकर सुला चुका था। जिसके बाद शुयांग जस्ट शाओशियान से बात करता है। शाओशियान कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे शाओशियान ऐसे ही पूछता है ना, तो शुयांग बताता है कुछ नहीं, इसे क्यों समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं, ये उसे पसंद करता है। शाओशियान कहता है कि हाँ, प्यार को समझने के लिए टाइम लगता है शुयांग कहता है कि हाँ, बट हम दोनों में तो कितना आसान है ना। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे लगा था, तुम्हें मैंने अपने फीलिंग्स के बारे में बताया, देन हम दोनों साथ हो गए, बट इन दोनों के साथ ऐसा क्यों नहीं, इन दोनों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा भयंकर क्यों है। हाँ, जिसे जो समझना चाहिए वो समझता नहीं है और जिसे नहीं समझना चाहिए वो समझ जाता है, ऐसा क्यों होता है। हाँ, जहाँ पे शाओशियान कहता है कि शुयांग कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मेरा विंग से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तुम बता सकते हो विंग कहाँ है। तो शुयांग कहता है कि हाँ मुझे पता है, विंग इस सिटी को छोड़कर भाग चुका है। शाओशियान कहता है क्या, ये क्या छोटी सी बात है। तो शुयांग कहता है कि हाँ छोटी सी ही बात है, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे वो कहता है नहीं गाइस, नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है। जो शाओशियान जो है ना हमारा सॉन्गलैंड का पार्टनर है, शाओशियान जो है ना सॉन्गलैंड का पार्टनर है, और शुयांग का पार्टनर जो है ना एक लड़का है जिसका नाम जो ना यांग है, जो शुयांग का पार्टनर यांग है ना वो है, ठीक है। तो यांग कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, हाँ विंग कैसे यहाँ से जा सकता है। हाँ, जहाँ पे शुयांग कहते हैं कि वो जा चुका है, अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जो यांग कहता है कि प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान रखना, ओके प्लीज़ उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना शुयांग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हम शुयांग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा जो शुयांग जो था ना वो वांग जी के कमरे में देखता है, जहाँ पे वांग जी जो लेटा हुआ था। जहाँ पे शुयांग मन में कहता है कि वांग जी तुम कब समझोगे कि तुम विंग को पसंद करते हो। हाँ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। ऐसे जो ना शुयांग बड़बड़ करते जा रहा था। एंड दूसरी हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग जस्ट उस बस में रोते हुए जो है ना एक विलेज साइड एरिया जो था ना, नहीं सिटी साइड एरिया जो रहता ना, वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे उतरने के बाद जस्ट विंग बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, बस उसके आंखों में आंसू थे। बट आखिरकार विंग को एक होटल वो रेंट पे ले लेता है। देन उसके बाद वो वहाँ पे जा चुका था। एंड विंग रात भर बस रोता रहता है, बस वो किसी का कुछ भी नहीं बन सकता, ना हमदर्द बन सकता है, ना प्यार बन सकता है, बस उसे सब लोग यूज़ कर सकते और कुछ भी नहीं। वांग जी बोले तो हमारा विंग यही सारी चीज़ों को सोचते जो ऐसे ही सो चुका था। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो दोपहर के 12 बजे उठा है। उठने के बाद हमारा विंग जो था ना वो कमरे से बाहर निकलता है, कुछ खाने के लिए चला जाता है। विंग की आंखें पूरी सूज चुकी थी, पूरी फूल चुकी थी कह सकते हैं। विंग खाने के लिए आता है, खाना खाता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो अपने कमरे में फिर से रिटर्न आता है। देन वो ऐसे ही बेड पर बैठकर जस्ट उसके आंखों से गंगा बहती जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को सोचती जाता है। दूसरा हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी मॉर्निंग में उठ जाता है। उठने के बाद वो बस बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा ही उसका फेस समझ में आ रहा था, वो कितना ज़्यादा उदास है, कितना ज़्यादा डिप्रेशन में उसके समझ में आ रहा था। शुयांग भी ये समझ पा रहा था। शुयांग वांग जी से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि कल ही तो शुयांग ने इतना बड़ा लेक्चर दिया, बट इस इंसान को अक्ल अभी तक नहीं आई है। तो शुयांग फिर से लेक्चर देके अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए शुयांग जस्ट उसको जो ऑर्डर मिले थे उन ऑर्डर को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। बस वांग जी के साथ वो जाता है, अपनी मीटिंग्स को अटेंड करता है। वांग जी जो है ना, जिन लोगों ने वांग जी को धोखा दिया, वांग जी उन लोगों के ऊपर गुस्सा फ्रस्ट्रेशन पूरे निकालना स्टार्ट, उन लोगों को बहुत तेज़ी से मारना, उनको बहुत बुरी तरह से जख्मी करना, वो सारी चीज़ें करते जा रहा था। यहाँ तक कि वांग जी को जब ये पता चलता है कि मैडम यू ने जो किया है ना, इसके कारण वांग जी उससे भी बहुत गुस्सा था, बट वो वी की फैमिली को कुछ करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंदर वांग जी आखिरकार जो है ना वांग जी से मिलने के लिए वहाँ पे वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल मतलब लीसा वहाँ पे आ चुकी थी। लीसा बस स्माइल करती थी, ओह माय गॉड कितने हॉट लग रहे हो तुम ये सब करते हुए, वो ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस इंसान को मारते जा रहा था, जहाँ पे लीसा कहती है कि अभी भी तुम्हारे फेस पे ये एक्सप्रेशन सच में मुझे मार डालते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे इन्हीं एक्सप्रेशन के कारण मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा मर मिटती हूँ। ऐसे होती, जहाँ पे वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हाँ, जहाँ पे वो कहती क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती माय लव, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। वो कहते ओ क्या तुम मुझे मारोगे, हाँ ओके तो मुझे मार सकते हो, ऐसे कहते जो ना वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है। जहाँ पे वांग जी के हाथ में जो ना वो ये थे जो रिंग्स नहीं रहती है कि जो रिंग्स में जो चुभने वाली चीज़ें रहती है वो थी। जहाँ पे वो कहती कि
लो मुझे मारो, ऐसे कहते जो ना वांग जी के हाथ को जो ना अपने नेक एरिया पे ऐसे रखते हुए, चलो ना मारो ना, मैं चाहती हूँ तुम मुझे मारो करके। क्या तुम मुझे मार सकते हो वांग जी? जहाँ पे वांग जी कहते हैं देखो लिसा, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है। हाँ, लिसा कहती है कि वांग जी ऐसा तो मत कहो ना, हम दोनों को तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए ना। हाँ, हम दोनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा ना। तो वांग जी कहता है मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो लिसा कहते हैं ऐसे तुम कैसे कह सकते हो वांग जी, हम दोनों का रिलेशन था। तो वांग जी कहते क्या रिलेशन था? घटिया रिलेशन, जिस रिलेशन के बारे में मैं याद तक नहीं करना चाहता उस बारे में बात कर रही हो तुम? तो लिसा कहते कि हाँ मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ, बट वांग जी वो हम दोनों का बेस्ट मोमेंट था ना। हाँ, तुम्हें नहीं पता हम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर जाते थे, किस करना, हक करना एंड फक करना, तुम्हें पता है ना, हम सारी चीज़ें करते थे एक दूसरे के साथ। वांग जी कहते शट अप, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। हाँ, जाओ तुम यहाँ से। वो कहती कि वांग जी ऐसा तो मत कहो ना, मैं यहाँ से कैसे तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ भला? हाँ बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ वांग जी। वांग जी कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे छोड़ के चली जाओ, तुम्हें यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसी हुई? तो कहती कि वांग जी हिम्मत कहाँ, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे कितना टाइम लगा है तुम्हें पता भी है? हाँ, मुझे कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए, तुम्हें पता है, तुम्हें मिलने के लिए आने के लिए, और तुम ऐसे रूड बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, हम दोनों को तो सब कुछ करना चाहिए ना वांग जी, बहुत कुछ है हम दोनों के बीच में करने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुमने मेरी बॉडी को मिस नहीं किया है क्या वांग जी? बताओ। जहाँ पे वांग जी जो हाथ था ना वो उसके गर्दन में थोड़ा सा चुबा देता है, जिसमें वो कहते आउच ऐसे कहते, वो कहते ओ माय गॉड, क्या सच में तुम मुझे मारना चाहते हो? बट भूलो मत, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया ना, नी मिंजू तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो ना नी मिंजू को? जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, वांग जी कहता कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो यहाँ से, निकलो शुयांग, ऐसा कहता है। जहाँ पे शुयांग जल्दी से आता है उस लड़की से कहता है जाओ यहाँ से चुड़ैल, ऐसे कहता है। जहाँ पे क्या कहा तुमने? हाँ, तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाते हो। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ मैं हमेशा आऊँगा तुम दोनों के बीच में, तुम्हें पता भी है, इतना आऊँगा कि तुम यहाँ से हट जाओगी और मैं यहाँ पे रहूँगा, ऐसे वो कहता है हमारा शुयांग। जहाँ पे वो बस एक स्माइल करती है एंड कहती कि ऐसा कभी होगा नहीं, देखना लान वांग जी तुम तो मेरे हो और मेरे पास आओगी ही, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूँगी। और हमारे पास नी मिंजू भी तो है ना, वो भी तो हमें सपोर्ट करेंगे ना। हाँ लांसान, ऐसे वो स्माइल करती है, देन वांग जी के पास आकर जिस वांग जी के चिक्स पे किस करती है। जहाँ पे वांग जी तभी उसके मुंह को जोर से दबाना स्टार्ट करते, क्या क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें कहा ना मुझसे दूर रहने के लिए, तुम समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तुम मेरे करीब आने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? वो कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा किस करना है ना। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग जाओ वो लावा से भरी हुई बकेट को लेके आओ, इसके मुंह को जला देता हूँ मैं अभी कभी, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे किस करना, अभी उसको बताता हूँ। जहाँ पे शुयांग कहता कि सच में बॉस? तो वांग जी कहते कि जाओ। वो कहते क्या करो वांग जी? हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। जहाँ पे वांग जी कहते शुयांग हाँ ला रहा बॉस, ला रहा हूँ, और वो जल्दी से लेके आता है। जिसके बाद शुयांग जो है ना लावा के बकेट में जो है ना जो बहुत ज़्यादा गरम था ना, उसके अंदर जो है ना एक लकड़ी को डालता है जिसके ऊपर जो ना एक थंब लगा हुआ था, एंड उसे निकालने के बाद वो वांग जी के हाथ में देते हुए कहते ये लो बॉस। जहाँ पे वो वांग जी जिस उसके फेस के पास ठीक रहेगा ना, इस चेहरे पे तुम्हें गुरूर है और बार बार ये तुम्हारे लिप्स मेरे गाल पे आकर चिपकते हैं ना, अब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे कहते जो ना वांग जी उसके फेस के पास लगा था। जहाँ पे उसको महसूस हो रहा था दूर से जो ना उसकी भाप आ रही थी, जो गर्म सी रहती है ना, वो पूरी भाप आ रही थी। वो कहते नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा मत करो, मेरा चेहरा छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो ऐसे कहती जा रही थी, बट वांग जी कहता कि क्यों छोड़ू? हाँ, तुम्हें तो चाहते थे मैं तुम्हारे क्लोज आऊँ, अब तो आ रहा हूँ ना तुम्हारे क्लोज, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी उसके जो है ना लिप्स के पास ला रहा था, और वो कहती कि छोड़ मुझे, छोड़ो, और वांग जी के हाथ को जो ना वो नोचने लगती है। जहाँ पे वांग जी फिर भी उसे छोड़ नहीं रहा था। जहाँ पे वांग जी उसकी बस लिप्स के पास लाकर जस्ट एक चटका दे देता है, जिसकर वो ज़ोर से चिल्लाती है, और वांग जी जस्ट शुयांग को देखते कहता है हाँ बहुत आई थी यहाँ पे मुझे पागल बनाने वाली, ऐसे वांग जी कहता है। एंड मुझ पर रूल करने के लिए कोई भी नहीं बना है, बिल्कुल भी नहीं, बस एक इंसान के अलावा, ऐसे वांग जी कहकर मन में रुक चुका था। जहाँ पे वांग जी आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, और मैं भूल जाऊँगा कि जो नी मिंजू तुम्हारे सपोर्टर में है करके, मैं तुम्हें मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा, मुझसे दूर रहना, ऐसे वो कहता है एंड उसे छोड़ देता है।
जहाँ पे वो अपने मुंह को पकड़ लेती, क्योंकि उसका मुंह थोड़ा सा जो ना रेड हो चुका था, क्योंकि वांग जी ने सीधा जो लावा उसको जला दिया था ना, इसके कारण जैसे उसके मुंह के पास वो निशान बन चुका था। वो कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लान वांग जी ऐसे कहती है। एंड वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ पे जो शुयांग कहता है मुझे लगा था कि तुम उसे पूरी तरह जला ही दोगे, मुझे तो मज़ा आ रहा था उसे देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं जोश में होश नहीं खो सकता है, होश नहीं खो सकता शुयांग, सारी चीज़ों को हमें संभालना होगा, उसके बाद ही। शुयांग कहता है कि जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग विंग के बारे में बताओ ना शुयांग, क्या वो ठीक है? शुयांग कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है, बस एक बार खाना खाने के लिए बाहर निकला, तो उसके बाद से वो अपने कमरे में ही कहते हैं। और वांग जी कहता है कि और तुमने सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए कहा है ना, तो हो रहा है ना? तो शुयांग कहता है कि हाँ पता तो हो रहा है, बट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, क्योंकि लगता है कि उसने न्यूमंजू के साथ रहकर जो ना बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बना लिए है, इसके कारण जो ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट हमारे गार्ड्स वो सारे काम कर रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। जहाँ पे शुयांग कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा बताओ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है शुयांग, मैं आज तक जीते हुए आया हूँ और जीते रहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। शुयांग जिस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी की आंखों के नीचे काले वाले डार्क सर्कल भी आ चुके थे। देन अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।